हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं माय डिमांडिंग बॉस एपिसोड 17 के बारे में। तो पहले सीन में ही बेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड को लेकर अपने घर पहुंचती है। वो दोनों हॉस्पिटल गए थे और अभी ही लौटे हैं। बेकी अपने डैड को घर के अंदर ले जाती है और सोफे पे बिठा देती है। अब भी बेकी के डैड के पेट में थोड़ा सा दर्द था, लेकिन पहले जैसा दर्द नहीं था। बेकी के डैड कहते हैं अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बेकी कहती है हाँ, डॉक्टर ने भी तो यही कहा है, आपके पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने दवाई भी दी है तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा है आपको अपना ध्यान अच्छी तरह से रखना होगा और मेडिसिन हमेशा अच्छी तरह से लेना होगा। बेकी के डैड कहते हैं हाँ, मैं अच्छी तरह से अपना ध्यान रखूँगा और तुम भी तो हो मेरे ध्यान रखने के लिए। बेकी कहती है ऑफकोर्स मैं हूँ डैड, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगी। बेकी के डैड कहते हैं वैसे तुम आज ऑफिस से जल्दी आ गई, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। बेकी कहती है हाँ, कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर मुझे आपकी ज़रूरत है तो मुझे आपके पास होना चाहिए। बेकी के डैड ये सुनकर स्माइल करते हैं और कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारी बॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हर कोई बॉस ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनका काम होता है तो वो चाहते हैं कि उनका काम पहले ख़त्म हो, बाकियों के बारे में वो सोचते तक नहीं हैं। तो तुम्हारी बॉस तो अच्छी है। बेकी अपने डैड की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहती है, बस छोटी सी स्माइल करती है। उसके बाद बेकी अपने डैड से कहती है डैड अपने कमरे में चलिए, आप आराम कीजिए, मैं कुछ देर बाद ही आपके लिए सूप बना दूंगी। उसके बाद बेकी अपने डैड को ले जाकर उनके रूम में छोड़ देती है और अपने रूम में लौट आती है। वो अपने रूम में जैसे ही पहुंचती है उसके दिमाग पर वो सारी बातें घूम रही थी जो कि उसके डैड ने कहा था। उन्होंने कहा था कोई भी बॉस इतना अच्छा नहीं होता कि हर किसी के बारे में सोचे, हर कोई बस अपने काम के बारे में ही पहले ही सोचता है। बेकी के दिमाग पर बस यही सारी चीज़ें घूम रही थी, वो फ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी। बेकी सोचती है क्या फ्रेंड अब सचमुच इतनी ज़्यादा बदल रही है, क्या वो बेकी की इतनी ज़्यादा केयर करती है। फ्रेंड ने खुद ने ही कहा था कि तुम घर जा सकती हो, अपने डैड का ख्याल रख सकती हो और जितना भी काम है वो खुद ही कर लेगी। उसने ये तक कहा था अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बेकी उसको कॉल कर सकती है और उसको कह सकती है कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। क्या फ्रेंड सच में अब बेकी की इतनी ज़्यादा केयर करती है, वो इतनी लाइक करती है बेकी को कि बेकी के लिए कुछ भी करने के लिए अब तैयार है। बेकी को याद आता है किस तरह से फ्रेंड ने उसको हक किया था, किस तरह से उसको प्यार से समझाया था। बेकी को जैसे ही ये सारी बातें याद आती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। फ्रेंड अपने डैड के घर में थी, उसकी मॉम फ्रेंड के पास आती है और पूछते हैं कल तुम्हें बैंकॉक से बाहर जाना है ना, तो सब कुछ रेडी हो चुका है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ मॉम, सब कुछ रेडी हो चुका है। फ्रेंड की मॉम कहती है तो फिर चलो डिनर करते हैं। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ मॉम, मैं अभी आ रही हूँ। फ्रेंड थोड़ी सी सैड लग रही थी। उसकी मॉम पूछते हैं फ्रेंड कुछ हुआ है। फ्रेंड कहते हैं नो मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है। फ्रेंड की मॉम कहती है तो फिर तुम सैड क्यों लग रही हो। फ्रेंड कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस थकान है। फ्रेंड की मॉम कहती है ठीक है, कोई बात नहीं है, आओ साथ में डिनर करते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। फ्रेंड कहती है हाँ, मैं आ रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड अपने मॉम डैड के साथ डिनर करती है। फ्रेंड के चेहरे पे स्माइल थी, लेकिन अंदर से वो सैड थी क्योंकि वो बेकी के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद फ्रेंड अपने बेडरूम में लौट आती है। वो लेटे लेटे बेकी के बारे में ही सोच रही थी। उसके दिमाग पर बस बेकी की बातें ही घूम रही थी। वो जिस तरह से रो रही थी अपने डैड के बारे में सोचकर। फ्रेंड सोचती है बेकी तो अपने डैड को हॉस्पिटल लेके गई होगी, तो क्या वो बेकी को मैसेज करे और पूछे उसके डैड की तबीयत कैसी है। फ्रेंड अपने फ़ोन निकालते है और देख रही थी। वो सोच रही थी वो बेकी को मैसेज करे या ना करे। अगर वो मैसेज करेगी क्या बेकी उसके रिप्लाई करेगी या फिर इग्नोर करेगी। फ्रेंड सोच रही थी कि वो बेकी को मैसेज करे या ना करे। पहले तो वो अपने मोबाइल से बेकी को मैसेज करने के लिए टाइप करती है और फिर उसको मिटा देती है। वो सोचती है अगर बेकी उसकी मैसेज की रिप्लाई नहीं करेगी तो फ्रेंड को बुरा लगेगा। उसके बाद फ्रेंड फिर से सोचती है मैं मैसेज भेज देती हूँ, अगर उसकी रिप्लाई आ गया तो अच्छी बात है और अगर रिप्लाई नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। फ्रेंड फिर से मैसेज टाइप करती है। फ्रेंड मैसेज में लिखती है बेकी तुम्हारे डैड कैसे हैं, तुम कैसी हो। वो यही लिखती है और बेकी को भेज देती है और अपने फ़ोन को साइड में रख देती है और वो बेड पे लेटी हुई थी।
वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती है, लेकिन बेकी की रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं आती है। फ्रेंड थोड़ी सी सैड होती है क्योंकि बेकी ने उसकी मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया। फिर वो सोचती है शायद बेकी सो गई होगी इसलिए रिप्लाई नहीं किया होगा। फ्रेंड यही सोचकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में बेकी को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने बेड पर सो रही थी। तभी उसकी बेडरूम की डोर ओपन होती है। बेकी की नींद खुलती है तो वो सामने देखती है तो सामने फ्रेंड थे। फ्रेंड स्माइल करते हुए आकर बेकी के पास बैठती है। बेकी उठती है और फ्रेंड से पूछती है आप यहाँ पर। फ्रेंड स्माइल करते हुए बेकी की और करीब चली जाती है और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहती है मैं ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम ठीक हो ना। तुम्हारे डैड बीमार थे, तुम उनको हॉस्पिटल लेके गई होगी और मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा टेंशन हुई होगी। तो बस मैं तुमसे ये पूछने के लिए आई हूँ क्या तुम ठीक हो। बेकी जैसे ही फ्रेंड के मुंह से ये सब बातें सुनती है उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो फ्रेंड के हाथ को होल्ड करते हुए कहती है थैंक यू सो मच, आप मेरे बारे में इतने ज़्यादा सोचते हैं, आप मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हो। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है वो इसलिए क्योंकि आई लाइक यू सो मच। मैं ये कभी नहीं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी सी भी परेशान हो। मैं हमेशा ये सोचती हूँ चाहे कुछ भी हो तुम ऑलवेज हैप्पी ही रहो ताकि मैं तुम्हें देखकर हैप्पी हो सकूँ। फ्रेंड यही कहकर स्माइल कर रही थी। बेकी भी उसको देखकर स्माइल कर रही थी। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। फ्रेंड बेकी की और भी ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। वो उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हैं। बेकी भी फ्रेंड के किस के रिप्लाई में एक किस करते हैं। फ्रेंड और बेकी एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड हल्के से बेकी को बेड पर पुश करते हैं और उसको लेटा देते हैं। फ्रेंड अभी बेकी के टॉप पर थे। बेकी लेटी हुई थी और फ्रेंड की ओर ही देख रहे थे। फ्रेंड नीचे झुकती है और बेकी को किस करने ही वाली थी। बेकी उसको रोक देती है और कहते हैं आपके दिमाग में बस यही चीज़ें घूमती है क्या। फ्रेंड कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और बहुत ज़्यादा सेक्सी हो तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। बेकी स्माइल करते हुए कहती है फ्रेंड ये सारी चीज़ों के अलावा भी दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे कि हम दोनों एक साथ बैठकर बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। और हम जब एक दूसरे को जानने लगेंगे हम दोनों को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम दोनों और भी ज़्यादा क्लोज आ पाएंगे। फ्रेंड बेकी को देखकर स्माइल कर रहे थे और कहते हैं ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी वो सारी चीज़ें नहीं चाहती हूँ। मैं अभी जो चाहती हूँ वो मुझे करने दो। वो यही कहकर बेकी के क्लोज जा रहे थे। बेकी फिर से उसको रोक लेती है और कहती है नहीं अभी नहीं। फ्रेंड कहती है प्लीज़। यही कहकर फिर से वो बेकी के क्लोज जा रहे थे। तभी बेकी बेड से पलटने की कोशिश करती है और सीधे बेड से नीचे गिर जाती है। बेकी जैसे ही बेड से नीचे गिरती है वो उठती है और कहती है आओ कितनी ज़्यादा दर्द हो रहा है। फ्रेंड आप क्या कर रही हैं। वो यही कहकर बेड की ओर देखती है तो वहाँ पर फ्रेंड नहीं थी। बेकी सोचती है फ्रेंड अचानक से कहाँ चली गई। फिर उसको याद आता है कि वो सो रही थी और उसने अभी जो भी देखा वो बस एक ड्रीम था। मतलब कि फ्रेंड उसकी ड्रीम पर आई थी और जो भी हो रहा था वो बेकी के ड्रीम पर ही हो रहा था। बेकी को जैसे ही एहसास होता है बस ये उसका एक सपना था, वो उठती है और बेड पे बैठ जाती है और वो खुद ही सोचती है क्या वो फ्रेंड को इतनी ज़्यादा मिस कर रही है कि फ्रेंड उसके सपने में आ गई। बेकी अपने बेड से उठती है और जाकर थोड़ी सी पानी पी रही थी। पानी पीते पीते बेकी यही सोच रही थी अब वो फ्रेंड के बारे में नहीं सोचेगी और चुपचाप आराम से सो जाएगी। बेकी वैसे ही करती है। वो जाती है और अपने बेड पे लेट जाती है और सो जाती है। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग दिखाया जाता है। फ्रेंड के हाउस में फ्रेंड रेडी हो चुकी थी बाहर जाने के लिए। तभी उसके मोबाइल पे कॉल आता है जो कि हैंक ने किया होता है। फ्रेंड कॉल रिसीव करती है। हैंक कहता है फ्रेंड दरअसल मैं कुछ फाइलें लाना भूल गया हूँ तो क्या प्लीज़ जाकर तुम फाइलें ला सकते हो ऑफिस से, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ और हमारे फ्लाइट में अभी थोड़ा सा वक्त है, तुम ऑफिस जाकर आ सकते हो। फ्रेंड कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऑफिस जाऊंगी और फाइलें ले आऊँगी। हैंक थैंक यू कहता है और कॉल को कट करता है। फ्रेंड ऑफिस के लिए निकलती है। कुछ देर बाद फ्रेंड ऑफिस में पहुंच जाती है। वो अपने ऑफिस पहुंचने के बाद अपने केबिन में जाती है और अपने केबिन के डोर को ओपन करती है तो सामने बेकी खड़ी हुई थी। फ्रेंड जैसे ही बेकी को देखती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बेकी भी उसको देखकर स्माइल कर रही थी। फ्रेंड उसके क्लोज जाती है और कहती है बेकी तुम यहाँ पर,
और इतनी जल्दी ऑफिस आ गई हो, तुम्हारे डैड कैसे हैं? क्या वो ठीक हैं जो तुम ऑफिस आई हो? बेकी कहती है हाँ, वो अभी ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा-सा इन्फेक्शन है, पर जल्दी ही वो ठीक हो जाएँगे और उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो मैंने सोचा अगर कुछ काम हो तो मैं उसको कंप्लीट कर दूँ। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है थैंक यू सो मच बेकी, तुम ऑफिस आई। मैंने सोचा नहीं था कि अगर मैं ऑफिस आऊँगी तो मुझे तुम्हारा फेस देखने को मिलेगा। तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू, तुम ऑफिस आई। वो यही कहकर स्माइल कर रहे थे। बेकी कुछ भी नहीं कहती है। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे और वो कहते हैं दरअसल मुझे कुछ फाइलें चाहिए थे। तुम्हें तो पता ही है आज मैं बैंकॉक से बाहर जा रही हूँ काम की वजह से, तो मैं कुछ फाइलें लेना भूल गई थी। तुम वो फाइलें दे दोगी? बेकी कहते हैं हाँ, आप बता दीजिए कौन सी फ़ाइल चाहिए? फ्रेंड उसको बता देते हैं। बेकी वो सारी फाइलें लाकर फ्रेंड को पकड़ाती है। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। वो बेकी से कहती है यहाँ तो कोई भी काम नहीं है तो तुम घर जा सकती हो। अपने डैड का ख्याल रखना। बेकी कहती है हाँ, मैं जल्दी ही चली जाऊँगी। फ्रेंड कुछ भी नहीं कह रहे थे, बस बेकी को देख रहे थे। वो कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाते। बेकी भी बस फ्रेंड को देखे जा रही थी, वो कुछ भी नहीं कह रही थी। तभी फ्रेंड कहती है, तो फिर मैं चलती हूँ। वो यही कहकर अपने रूम की डोर को ओपन करने ही वाले थे। पीछे से बेकी कहती है, फ्रेंड एक मिनट। फ्रेंड रुक जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं। बेकी उसके सामने आ जाती है और स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच। फ्रेंड कहती है तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? बेकी कहती है कल की वजह से थैंक यू कह रही हूँ। अगर आप मुझे ऑफिस से नहीं जाने देते तो मैं अपने डैड को हॉस्पिटल लेके नहीं जा पाती, इसके लिए। फ्रेंड कहती है बेकी मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हारे डैड की तबीयत ख़राब हो और मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ऑफिस में रखूँ, और वैसे भी तुम्हारे डैड को तुम्हारी ज़रूरत थी। बेकी कहती है हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। फ्रेंड को ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि विकी उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। फ्रेंड कहती है तुम्हें पता है ना मैं पूरा 1 वीक यहाँ पर नहीं आने वाली हूँ। विकी कहती है हाँ मुझे पता है। फ्रेंड कहती है ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। विकी कहती है ओके। फ्रेंड उसकी ओर देखकर स्माइल कर रहे थे, जैसे उसका जाने का मन ही नहीं था। फ्रेंड जाने से पहले विकी की ओर मुड़ती है और कहती है विकी मैं तुम्हें मिस करूँगी। वो यही कहकर डोर को ओपन करती है और वहाँ से चली जाती है। बेकी जैसे ही ये सुनती है उसको ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में कुछ महसूस हुआ है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड, उसका ब्रदर हैंक और फ्रेंड की एक असिस्टेंट कोराट पहुँच जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड को वहाँ पर ही काम था। हैंक फ्रेंड के साथ ही था। उसके बाद फ्रेंड और हैंक जिस काम की वजह से आए थे वो काम करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में 3 दिन बाद दिखाया जाता है। बेकी अभी फ्रेंड के ऑफिस में थे। वो फ्रेंड के केबिन में ही काम कर रहे थे। बेकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फ्रेंड जब यहाँ पर होती है तो वो लगातार बेकी को परेशान करती है, लेकिन अभी फ्रेंड नहीं है इसीलिए उससे कोई अच्छी तरह से बात तक नहीं कर रही है। बेकी को बहुत ज़्यादा खाली महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑफिस में आ ही क्यों रही है? अगर फ्रेंड यहाँ पर नहीं है तो वो ऑफिस में आकर क्या कर रही है? वो फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन वो खुद को समझा नहीं पा रहे थे। आखिर वो फ्रेंड को इतनी ज़्यादा मिस क्यों कर रही है? उसको याद आता है ये वही केबिन था जहाँ पर फ्रेंड ने उसको हग किया था और उसको प्यार से समझाया था। बेकी के दिमाग पर बस यही सारी चीज़ें घूमती रहती है। वो जब भी फ्रेंड की केबिन में आती है बस उसे फ्रेंड का ही ख्याल आता है। बेकी बस चारों तरफ देखती रहती और फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस करती। बेकी को समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड के बारे में वो इतनी ज़्यादा क्यों सोच रही है। क्या वो भी सच में अब फ्रेंड को लव करने लगी है? बेकी के दिमाग पर बस यही सारी चीज़ें घूम रही थी। वो सोच रही थी उसके दिल में फ्रेंड के लिए जो फीलिंग्स है, क्या सच में वो लव ही है? क्या इस वजह से ही वो फ्रेंड को इतनी ज़्यादा मिस कर रही है? और तभी ही बेकी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो यूकी ने किया हुआ था। बेकी कॉल रिसीव करती है और सामने से यूकी कहती है बेकी तुम कहाँ पर हो? बेकी कहती है मैं ऑफिस में हूँ। यूकी कहती है लेकिन अभी तो तुम्हारी बॉस यहाँ पर नहीं है ना, तो फिर तुम ऑफिस क्यों जा रही हो? बेकी कहती है वो इसलिए क्योंकि फ्रेंड के डैड ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि मैं फ्रेंड के पीछे से सब कुछ संभालूं, इसलिए।
यूकी कहती है, बेकी तुम कितनी ज़्यादा काम करती हो, अभी तुम्हारी बॉस यहाँ पर नहीं है तो हम दोनों टाइम स्पेंड कर सकते थे, हम कहीं पर घूमने जा सकते थे। बेकी कहती है, यूकी ऑफिस में काम है और वैसे भी मुझे अभी कहीं बाहर घूमने नहीं जाना है। यूकी कहती है, बेकी तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत ज़्यादा उदास हो, क्या हुआ है? बेकी कहती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। यूकी कहती है, तुम एक बात बताओ, तुम कहीं अपने बॉस को मिस तो नहीं कर रही हो ना? बेकी कहती है, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूकी कहती है, नो क्या बोल रही हो, यही बात है, तुम अपने बॉस को मिस कर रही हो, क्योंकि वो जब से यहाँ से गई है 3 दिन हो चुका है, तुम हर वक्त ऑफिस में ही रहती हो। जब भी मैं कॉल करती हूँ कहती हो कि काम कर रही हो, और जब भी मैं ये पूछती हूँ तुम कहाँ पर हो, तुम फ्रेंड के केबिन में ही होते हो, अभी कहाँ पर हो? बेकी कहती है, मैं फ्रेंड के केबिन में ही हूँ। यूकी कहती है, देखा मैंने कहा था ना तुम ऑलवेज उसी के ही केबिन में होते हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना तुम फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो। बेकी चल क्या रहा है, क्या तुम सच में उसको लव तो नहीं करने लगे हो? बेकी जैसे ही ये सुनती है वो कुछ भी नहीं कह पाती, बस चुप हो जाती है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। तो आप सबको क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? जो भी होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में पता करते हैं क्या होने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।